हर हर महादेव। आज दर्शन करने जा रहे हैं पूरा महादेव, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के पास बागपत ज़िले से बलैनी नामक गांव में स्थित है। ये भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जो शिव भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। सावन में और फागन में कांवड़िया जल लाते हैं हरिद्वार से, और जल लाकर भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराते हैं। शिवरात्रि पर तो विशेषकर यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होता है। एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ शिव भक्त आते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। इस मंदिर की अगर बात करें तो इसका बहुत ही प्राचीन इतिहास है। इस शिवलिंग को परशुरामेश्वर शिवलिंग के नाम से माना जाता है। प्राचीन समय में बताते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री परशुराम जी के पिताजी का आश्रम था। काफ़ी समय पहले की बात है, यहाँ पर कजरी वन हुआ करता था। इसी वन में जमदाग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के सहित रहते थे। रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिंडन नदी से जल भर कर लाती थी और वह जल भगवान शिव को अर्पण करती थी। प्राचीन समय में एक बार राजा सहस्त्रबाहु आए, जिनकी बहुत ज़्यादा आवभगत की गई। ऋषि थे नहीं, तो जो रेणुका माता थी उन्होंने खूब आदर सत्कार करा। लेकिन जो राजा था उसका मन आ गया था कि उसने गाय देखी, कामधेनु गायें थी, और वो ले जाना चाहता था, परंतु वो ऐसा कर नहीं पाया, क्योंकि गौ माता जो थी उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने उसकी सारी सेना को भस्म कर दिया। अंत में राजा को गुस्सा आया और वो माता रेणुका को, श्री परशुराम जी की माता को अपने संग ले गया और उनको अपने महल में एक कमरे में बंद कर दिया। तब जब रानी को पता चला तो ये तो ऋषि पत्नी है और ऋषि पूरे के पूरे राज्य का सर्वनाश कर देंगे। तब उसने जो अब राज्य की, प्रजा की और अपने पति की रक्षा के लिए उसने माता रेणुका को मुक्त कर दिया। लेकिन जब माता रेणुका पहुंची तो उन्होंने सारा का सारा जो वृत्तांत था ऋषि को क्या सुनाया, परंतु ऋषि ने एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण माता रेणुका को ही आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। माता रेणुका ने पति से बार बार प्रार्थना की, वह पूर्णतः पवित्र है तथा वह आश्रम छोड़कर नहीं जाएगी। अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो अपने हाथों से उसे मार दें, जिससे पति के हाथों मरकर वह मोक्ष को प्राप्त हो जाए। परंतु ऋषि ने अपने जो आदेश था उस पर वो अडिग रहे। तत्पश्चात ऋषि ने अपने तीनों पुत्रों को अपनी माता का सिर धड़ से अलग करने के लिए कहा, लेकिन उनके पुत्रों ने मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने चौथे पुत्र भगवान श्री परशुराम जी से कहा तो पितर आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में परशुराम जी को इसका घोर पश्चाताप हुआ। उन्होंने थोड़ी दूरी पर ही घोर तपस्या की और भगवान शिव की पूजा करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और दर्शन दिया। वरदान के लिए पूछा तो कहा कि वरदान मांगो। भगवान परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करी। भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया तथा एक परशु यानी एक फरसा भी दिया, तथा कहा जब भी युद्ध में इसका प्रयोग करोगे तो आप अवश्य ही विजय होंगे। परशुराम जी वहीं पास के वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। थोड़े दिनों बाद परशुराम जी ने अपने फरसे से संपूर्ण सेना सहित राजा सहस्त्रबाहु को मार डाला। वे तत्कालीन क्षत्रियों के दुष्कर्मों के कारण बहुत ही क्षुब्ध हो गए थे, अतः उन्होंने पृथ्वी पर जो उपस्थित क्षत्रिय थे उन सभी को मृत्युदंड दिया। वह 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी वहाँ एक मंदिर भी बनवा दिया गया, और वही मंदिर परशुरामेश्वर मंदिर भगवान पूरे महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बलैनी के पास पूरा गांव है, जो कि मेरठ से बागपत वाले रोड पर मिलेगा। तो आप दर्शन कीजिए और भगवान भोलेनाथ के प्राचीन शिवलिंग के दर्शनों के लाभ लीजिए। हर हर महादेव।